कुछ सालों में ऐसा क्या बदला है कि आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका कारण है मैरिज करना। इसे ठीक कैसे किया जाए? एवरीवन हैज अ बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी एक सही समय पे अगर सही टाइम पे अपने डिसीजन ले लेते हैं, डॉक्टर पास हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं। आईवीएफ सक्सेस रेट क्या है? लोग इसके बारे में बात करें कि एग को फ्रीज करा दिया जाए। प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, वो यंग एज में 30 अर्ली एज में अपने एग्जर्व करके रख सकते हैं। किसी एक में तो किसी थर्ड पर्सन से वो ऐसा? हाँ, ऐसा बहुत कॉमन है। यूजुअली आफ्टर अ सर्टेन हमारे एग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर बच्चा है, हर चीज की कई एज होती है, होता है जाती है जो मांगती है, लेकिन कई बार मांगने का हर महिला को मिल नहीं पाता। बदलता लाइफस्टाइल या फिर खाने बिगड़ती आदतें। डॉक्टर रूपाली और डॉक्टर रचिता जैसों की वजह से निसंतान अब अभिशाप नहीं रहा। जब दवाइयां या फिर सर्जरी असर नहीं करती तो निसंतान दंपति के लिए संतान पाने का आसान तरीका है आईवीएफ। डॉक्टर रूपाली और डॉक्टर रचिता के पास वो अपना जो करियर के चलते वक्त से माँ बाप नहीं बन सके, वो दंपति भी आए जिन्हें हर जतन करके संतान सुख नसीब नहीं हुआ। आंखों में आंसू, दिल में निराशा, ख्वाब माँ बनने का। डॉक्टर रूपाली ने संभाले, डॉक्टर रचिता ने हौसला बढ़ाया, समझाया कि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि एग और स्पर्म को शरीर बाहर यानी कि लब में ही फर्टिलाइज किया जा सकता है और संतानहीनता का टैग पूरी जिंदगी सकता है। लेकिन आज भी आईवीएफ से जुड़े मिथक हैं, जैसे कि आईवीएफ के जरिए पैदा बच्चे नॉर्मल होते हैं, क्या आईवीएफ से अबॉर्शन की संभावना ज्यादा है, कि आईवीएफ में सभी अंड खत्म हो जाते हैं, कि आईवीएफ से महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी आता है। तो आज हम महिलाएं इस एपिसोड में देश की लाखों करोड़ों महिलाओं की बात मां बनने का ख्वाब दिखती है, पर बहुत बार खुद को कुदरत के सामने मजबूर समझकर हिम्मत हार जाती है। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं शुभंकर। हम महिला ही हैं जो कि सृष्टि बनने में लगी हैं और एक महिला ही है जो कि एक जान को जन्म देने में सक्षम है। लेकिन बदलते वक्त के साथ कुछ ऑपरेशंस होते हैं और महिला अगर सही वक्त पर कहीं ना करे, वो बच्चे को जन्म ना दे पाए, फिर तरह तरह की बातें भी सुनती है। लेकिन इन परेशानियों को दूर कर रहा है आज के दौर में आईवीएफ। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, तमाम सवाल हम एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ जाने वाले डॉक्टर, हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपाली और हमारे डॉक्टर चिता। तो आपका स्वागत। और पहला सवाल यही पूछूंगी कि पिछले कुछ दौर में, पिछले कुछ टाइम में आईवीएफ बार-बार सुनने को मिलता है जो कि पहले नहीं मिलता था। पिछले सालों में ऐसा क्या बदला है कि आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम बांझपन यानी इनफर्टिलिटी दूर कर सकते हैं, एक ट्रीटमेंट है। पिछले सालों में इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका कारण है लेट मैरिज करना, फीमेल्स लेट मैरिज रेफर कर रहे हैं। हम सब जानते हैं औरत के अंदर फिक्स एग्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो उम्र के साथ कम होते हैं। उनका नंबर भी कम होता है, क्वालिटी ही कम होती है। सो लेट मैरिजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, डिमांडिंग करियर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल करियर्स हैं, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, अनहेल्दी एक्सरसाइज न करना, ये सब कारण है कि पिछले कुछ सालों में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा राइज कर गई है। आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ साल में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर रूपाली, ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने चुना है, क्योंकि हमारे लेवल लोगों को एजुकेट कर, लोगों को इस बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में प्रिवेंटेबल है, यानी कि हो ना, उनको ऐसे आईवीएफ क्लिनिक्स में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े अगर वो टाइम पे अपना ध्यान रखें, अपने मतलब दोनों गोल्स को ध्यान रखें। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है एज ऑफ द फीमेल, यानी कि महिला की एज। सो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, हम वर्ल्ड ओवर लेवल पे देखें, तो आप सिंपली गूगल पे टाइप भी करो कि जी क्या एज है, उसके बाद जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है कि होने का चांस कम हो जाता है, वो है 35 ईयर्स। और इस सबके बाद 35 ईयर्स तो है ही, इसके बाद अगर आप इंडियन स्टडीज देखो कि इंडियन महिलाओं का क्या है, वो और भी कम है। बट आजकल जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो इसलिए उस रीज़न ये है कि हमारे खाने में बहुत मिलावट है, हमारा फास्ट फूड खाने का तरीका है, पोल्यूशन है। सो ऐसा चल रहा है कि हाँ जी एक कारण है, हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं करते, बट येस देयर आर मल्टीपल, बहुत सारे छोटे फैक्टर्स करके हमारी जो इंडियन वुमेन है उन एग डिप्लीशन यानी कि एग की क्वालिटी खराब होना वो और भी जल्द होता है। बहुत ज़्यादा ऐसी स्टडीज़ तो नहीं हुई, बट हाँ एक ऐसी कंपैरिजन हुआ था, इसमें स्पेनिश वुमेन को कंपेयर किया गया था, स्पेनिश लेडीज़ को इंडियन लेडीज़ को कंपेयर किया था, जिसमें बताया गया कि इंडियन वुमेन ऑलमोस्ट 5 साल पीछे हैं कि उनका रिजल्ट रिप्लीट होता है। अगर हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल 35 साल है तो आप सोचो हम, सो इट्स नॉट द राइट थिंग। सो हमारी तरफ से ये क्लियर मैसेज होना चाहिए, एवरी वुमन इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि एक सही समय पे अगर सही टाइम पे अपने डिसीजंस लेते हैं तो फिर डॉक्टर के पास हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है, तो इन आईवीएफ बढ़ने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, कुछ महिलाएं ये भी बात करती हैं कि अभी तो मेनोपॉज आया नहीं है, फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, किससे कोई रिलेशन है? बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर मैंने 35 ईयर्स बोला तो अभी जो करंट एज ऑफ मेनोपॉज यानी आजकल की बेसिक एज ऑफ मेनोपॉज है वो अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स तक जा रहा है, 48 ईयर्स तक जा रहा है। हालांकि प्रीमेच्योर मेनोपॉज का भी इंसिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना, बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल रहे हैं, हमेशा फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर जाना ज़्यादा खा रहे हैं, जो पोल्यूशन में रहे हैं बाहर, सब चीज़ें छोटी छोटी बढ़ती हैं। बट एग क्वालिटी, एग नंबर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, प्लस रिस्क ऑफ अनोमलीज लाइक डाउन सिंड्रोम, ये सब चीज़ें बहुत जाती हैं। सो जो एक हेल्दी, अगर हमें चाहिए बच्चा हेल्दी, वो हेल्दी बच्चा का जो सक्सेस रेट है वो कम होता है। तो ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से मैसेज, जहाँ जी सब हर का एम है।
टाइम पर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए। हालांकि अच्छी डाइट हम बहुत ज़्यादा फुलफिल इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हर चीज़ पीछे मिलावटी आ रही है, उसमें हम लोग क्या करें। लेकिन इस बार जब आईवीएफ इतना ज़्यादा चलन है, इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा करने लगे हैं, आप क्या मानती हैं इसकी रीज़न? क्या फीमेल पर एक प्रेशर भी रहता है कि भैया शादी हो गई है तो बच्चा लीजिए, बच्चा क्यों नहीं रहा है, आप फिर ये आईवीएफ ऑप्शन आप ऑफ कीजिए, ऐसा कुछ है क्या? डेफिनेटली फर्टिलिटी हमारी हमारी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा फीमेल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। एक सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड, इसके बारे में बात करने में बहुत झिझकते हैं कि बांझपन या इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा साइलेंस मेंटेन करते हैं और फीमेल के ऊपर ये हमारी सोसाइटी में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। बट अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो एक अच्छी चीज़ भी हो रही है महिलाओं के लिए कि अवेयरनेस बढ़ने के कारण मर्द भी आगे आए हैं इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी भी उतनी ही कॉमन है जितनी एक फीमेल कॉमन है। तो अगर हम मात्रा में देखें तो 1/3 केसेस इनफर्टिलिटी के फीमेल कारण होते हैं, 1/3 मेल के कारण होते हैं, 1/3 या तो अनएक्सप्लेन्ड या मेल फीमेल कंबाइंड। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कमी फीमेल में रहे, ये कमी मेल में भी होती है। और पिछले दौर में तुमने बहुत सुना है, आजकल ये चलन कुछ कम हो गया है कि गांव देहात में जाएंगे तो शायद आज भी होता होगा कि शादी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा है तो मर्द की दूसरी शादी कर दी जाती है, ये बिना जाने कि कहीं मर्द भी हो सकती है। बिल्कुल कह रहे हैं, बट आजकल ऐसा कम हो गया है। शहरों में नहीं होता है, शहरों में हाँ, अभी भी गाँव में भी बेटर हो गया है उससे, ऐसा दोबारा शादी नहीं करते हैं। इतना छोटे छोटे शहरों में भी ये नॉलेज आ रही है कि हाँ जी इनफर्टिलिटी का इलाज है। सो उससे एटलीस्ट इलाज होना बहुत बड़ी बात है। मतलब 20 साल पहले अगर हम देखें, लोगों के पास कुछ था नहीं, 20 तो चलो और 30 साल पहले लोगों के पास कुछ था नहीं, तब ये दूसरी शादी या ऑप्शन करना, और वो भी हमारा इंडियन सोसाइटी में ओपन नहीं है फॉर ऑप्शन, कहीं कि भाई बच्चा बोल लें, ओपन नहीं है। तो बेटे वुमेन यूज्ड टू सफर, द कपल यूज्ड टू सफर, इट्स अ कपल थिंग, नॉट कि महिला है सिर्फ आदमी दोनों का ही है। अच्छा, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कि सिर्फ महिलाएं जो कपल देख रहे हैं और जो अभी तक संतान का सुख नहीं पाए हैं, आईवीएफ पर अगर हम बात करें तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस से मतलब टाइम क्या है, फीस क्या होती है और कितना सक्सेस रेट है इसका? आईवीएफ के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले होता है कि हम फीमेल से एग्स निकालते हैं, जिसमें फीमेल को कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं रफली 10 डेज के लिए, प्लस माइनस डेज वो एग्स को रिट्रीव किया जाता है, जिसे बोलते हैं सेट रिट्रीवल। आईवीएफ लैब में उन एग्स को सेपरेट रखा जाता है और मेल पार्टनर से स्पर्म लिया जाता है। एग और स्पर्म को कंबाइन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ से एक एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं ICSI, जिस पर एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। सो एग और स्पर्म मिलाने की प्रक्रिया आईवीएफ या ICSI, इससे जो एम्ब्रियो तैयार होता है 2 से 5 दिन लगते हैं उसको ग्रो करने, और इस एम्ब्रियो या भ्रूण को वापस वुमन के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं और बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर, एंड उसके बाद वुमन की प्रेगनेंसी हुई है। सो ये आईवीएफ का प्रोसीजर है। पर इसमें मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि सिर्फ इनफर्टिलिटी बांझपन का ट्रीटमेंट सिर्फ आईवीएफ ही नहीं है, बहुत सारे और ट्रीटमेंट हैं। कभी कभी सिंपल ट्रीटमेंट से भी कंसेप्शन में हेल्प हो सकती है। सिंपल ट्रीटमेंट या मेडिकेशन देना, उनका एग को मॉनिटर करना अल्ट्रासाउंड से, उनको गाइड करना कि कब हमें कॉन्टैक्ट करना है, या सिंपल प्रोसीजर होता है एक IUI इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम मेल पार्टनर का सीमेन वुमेन के यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। ये उन केसेस में फुल होता है जिनमें मीट फैक्टर है कि स्पर्म काउंट लो है या स्पर्म मोटिलिटी थोड़ी लो है, नियर कॉजेज हैं, तो उनमें सिंपलर प्रोसीजर्स भी हैं। सो इनफर्टिलिटी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं 1 साल की ट्राई बाद भी, आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर आना चाहिए। और ये डर के साथ नहीं कि आपका IVF ही बोला जाएगा या IVF ही ट्रीटमेंट है, बहुत सारे सिंपलर ट्रीटमेंट्स भी हैं और IVF में भी किसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। IVF से प्रेगनेंसीज हेल्दी होती हैं, बेबीज हेल्दी होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती हैं, करना भी हमारे हाथ में होता है, इट्स ऑप्शनल। एक कपल के हैंड में होता है कि वो क्या बोलते हैं। जनरली हम जब भ्रूण ट्रांसफर करते हैं वुमेन के यूट्रस से, बहुत बार 2 एम्ब्रियोस को ट्रांसफर करते हैं। ये कपल की चॉइस होती है, अगर वो चाहते हैं कि हम सिंगल बेबी चाहिए तो हम सिंगल भी ट्रांसफर कर सकें। सो ऐसा नहीं कि हम शेंस होंगे, और IVF बिल्कुल हेल्दी बेबी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। तो ये डर हमें निकालना है कि ट्रीटमेंट कोई कॉम्प्लिकेशन है या रिस्क है। आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है? और मिडिल क्लास लोग तो आज भी सोचते हैं कि अरे आईवीएफ कराना तो लाखों का खर्च। तो लाखों तो नहीं, बट लाख तक का खर्च मोस्ट सेंटर्स जहाँ भी आप करवाएंगे वहाँ तक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक तो खर्चा आता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि वुमेन की एज क्या है। अगर यंगर एज यानी कि कम एज पे कर रहे हैं तो ये जो मैंने आपको खर्चा बताया वो कम हो जाता है क्योंकि इंजेक्शन कम लगे हैं। तो जो एक पार्ट ऑफ द महंगा होता है इसका, वो इंजेक्शन पे डिपेंड करता है। यही अब अगर आप 35 या 38 साल की महिला, 38 ईयर्स की महिला के पास वो बोलेंगे 40 को बोलेंगे तो फिर ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा क्योंकि इंजेक्शन ज़्यादा हैं, सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो ये अगेन द सेम फैक्टर। जो ओवरऑल सक्सेस रेट होता है वो 40-45% वेरी करता है 1 साइकिल में। अगर की महिला आगे चल के 2-3 साइकिल्स करती है तो डेफिनेटली वो बढ़ जाता है एज अ क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट। पर अगर हम 1 साइकिल कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि 50% से ज़्यादा है, कहीं पे भी ऑल टेक होम बेबी रेट। यानी अगर आप प्रेगनेंसी चलती है तो इस प्रेगनेंसी में भी जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का चांस होता है कि अबॉर्शन होगा या प्रॉब्लम वो होता ही है, वो आप इनहेरेंट है कि प्रेगनेंट है।
तो वो आप कैसे ही कर सकते हो बिकॉज IVF, हाँ शुरू में हम बहुत सपोर्ट करते हैं, बट बार आगे चले तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है। हम उसको हाईएस्ट कैटेगरी में रखते हैं, बट उसका कोई और मतलब नहीं है। थी कि जब IVF से लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो नॉर्मल केस से कुछ होता है क्या, कुछ ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज्यादा ध्यान रखना होता है, ऐसा कुछ? साइकोलॉजिकली ज्यादा ध्यान रखा जाता है। शुरू में हम सपोर्ट के लिए इंजेक्शन थोड़े से ज्यादा देते हैं 1-2 महीने, बट उसके बाद एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी जिस तरह से चलती है, इवन नॉर्मल डिलीवरी, उसमें कोई फर्क नहीं है जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह कंसीव होता है। बाकी पेशेंट और कपल के लिए थोड़ा स्ट्रेस होता है क्योंकि उन्हें IVF से बचा किया है, मतलब शिद्दत के बाद एग्जैक्टली शिद्दत के बाद की प्रेगनेंसी होती है, बट अदरवाइज एज अ नॉर्म कुछ नहीं, साइंटिफिक नहीं होता। अच्छा, चूंकि मेल डोमिनेटिंग कंट्री में रहते हैं और जब आपके पास इस तरह के केस आते होंगे तो क्या वो मेरे लिए तैयार रहते हैं कि हाँ कमी फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी हो सकती है, या फिर मानकर चलते हैं कि नहीं कमी तो फीमेल में होगी? सो एज ए नॉर्म हमारे पास कब आते हैं, हम एक महिला का ट्रीटमेंट नहीं करते जब इनफर्टिलिटी होती है, और एक फर्स्ट स्टेप में ही हम हस्बैंड का टेस्ट कराते हैं, क्योंकि जो वाइफ के टेस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम यानी कि पीरियड से रिलेटेड होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे सारे टेस्ट कर दिए, और थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होते हैं एज कम्पेयर टू मेल फैक्टर। हमें ये लगता है कि अगर मान लो हस्बैंड में कमी है तो कम से कम वो पहले आ जाए, इससे पहले कि वाइफ को थोड़ा सा दे हैव टू अंडरगो दैट, अगर उनको सब टेस्ट कराने हैं, अल्ट्रासाउंड कराने, तो हम एज अ नॉर्म एवरीवेयर हम सबसे पहले हस्बैंड का टेस्ट करते ही हैं, क्योंकि अगर वो निकल के आ गया तो हमारा ट्रीटमेंट उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है थोड़ा सा। हालांकि वाइफ को भी केसेस में इन्वेस्टिगेट जरूर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड यानी मिल्स पीछे हो जाते हैं टेस्ट के लिए। हाँ ये ज़रूर है कि वो चाहते हैं 100% केसेस में कि उन्हीं के शुक्राणु इस्तेमाल हों, ये ज़रूर है, चाह ज़रूर होगी, बट आई थिंक नॉर्मल है। इवन फीमेल्स वांटेड, यानी कि वाइफ की चाहती तो है, ये हमेशा हमारा अपना जेनेटिक। अगर एक में कोई कमी है तो किसी थर्ड पर्सन वो एक्सपीरियंस जैसा? हाँ ऐसा बहुत कॉमन होता है। इंडिया आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि 65-year-old कपल जो कंसीव किया, यूजुअली आफ्टर अ सर्टेन एज हमारे एग्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड वो जो मेनोपॉज की बात करें कि 50 साल के आसपास मेनोपॉज होता है, उस 10 साल पहले ही एग्स की क्वालिटी काफ़ी खराब होती हो रही है, तो हमें को इफेक्ट चाहिए, फाइनली हमें बेबी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर वो कम्प्लीटली गॉन, ठीक है। हालांकि हम पेशेंट की विशेष हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे पास पेशेंट होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें बाहर से लेना ही नहीं है, उनके में ही ज़्यादा खर्च करते हैं। घर परिवार का नहीं, वो अलाउड नहीं है। अच्छा, डोनर अगर लिया जाता है तो वो यूजुअली एक अलग से ART बैंक्स होते हैं, उनसे लिया जाता है, तो आप घर पर ऐसा नहीं कर सकते हो। ये एक नई सी बात। बट अगर कपल्स चाहें कि हम अपने से ही ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज आज की टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी हो गई हैं, पहले हमें होता था कि ज़्यादा एग, बट अभी बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड इंजेक्शंस, हार्मोन इंजेक्शन हम लगाते हैं, या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से कम एग्स में भी हम सक्सेसफुल बेबीज दे पाते हैं फीमेल को इन एडवांस एज। सो बट दैट डजंट मीन हमें बायोलॉजिकल एज को भूलना है। बायोलॉजिकल एज हमेशा हमें बियॉन्ड द एज वो उसका चांस नहीं रहता। अच्छा, फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेल के लिए तो ऐसा कोई रिस्क नहीं, लेकिन फीमेल्स के लिए, और अगर उस तरह का है तो सोचती है नहीं ईयर पहले है बेबी बाद में। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूँ या ग्लैमर की दुनिया की बात करूँ, अब प्रियंका चोपड़ा के बारे में मैं पढ़ रही थी पिछले दिनों, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 30 की थी तो अपने एग्स को फ्रीज करा दिया था ताकि बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी तो बहुत ज्यादा सुना जाता है। जैसे IVF पहले नहीं सुना जाता था, बहुत रेयर केस में IVF का जिक्र आता था, अब IVF कॉमन हो गया है, बट ये भी लोग इसके बारे में बताएं कि एग को फ्रीज करा दिया जाए। सो जितना इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एज है, एज अ डॉक्टर, एज प्रोफेशनल, हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि करियर, हमारा काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उस हमारा पैशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज की टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो जो अपनी शादी लिए प्लान कर रहे हैं या शादी के बाद भी प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहते हैं, वो यंग एज में, 30s में, अर्ली 30s में अपने एग को प्रिजर्व कर रख सकते हैं। सो एग प्रिजर्वेशन में भी हम एग्स को वैसे ही निकालते हैं जैसे IVF इंजेक्शन के थ्रू निकलते हैं। उन एग्स को लैब पे फिल करके लिक्विड नाइट्रोजन थ्रू उसकी भी कोई लाइफ हो रही है कि हम कितने डिस्चार्ज, बट ICM हम 10 years प्रिजर्व कर सकते हैं। यस, और जब भी फीमेल रेडी है प्रेगनेंसी के लिए, हम उन एग्स को थॉ करते हैं, वो निकालते हैं, इसके मेल पार्टनर से एग्स और स्पर्म को कंबाइन करते हैं, और जो एम्ब्रियो बनता है वो हम वुमेन के यूट्रस में ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी कर सकते हैं। सो एग प्रिजर्वेशन, सोशल एग्जिंग जिसको बोलते हैं, इट्स अ बून फॉर वर्किंग वुमेन जो अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को पीछे नहीं, और भी नहीं चाहिए। एज अ फीमेल मैं खुद इससे ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। हमें करियर को पीछे नहीं छोड़ना है। येस, कभी सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस ऐसी लाइफ में होते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, बट साइंस को यूज करके अपने एग्स को फ्री करके रख सकते हैं। अब मेरा सवाल आएगा, जेंडर इक्वालिटी से व्हाई शुड वुमेन महिला क्यों पीछे अपने काम में, जस्ट बिकॉज़ उनको फैमिली करनी है तो क्यों से। और आज के हम कपल्स की देखोगे, कोई 35 साल बच्चा करना चाहता, शादी 5 पहले बच्चा नहीं करना चाहता, अगर आप गाइडलाइन नहीं है, द राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी 20s कैन बी मतलब 20 प्लान की महिला फॉर गुड आउट आप स्टेज पे बट बता देखते हैं ना कंट्री में आप एक नाम की प्लीज ये अच्छी चीज है। सेंस मतलब एक ऐसी है जिससे एटलीस्ट फ्रॉम उनके इयर्स को आंसर हुआ। इनकी गूगल, फेसबुक ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग पर्क्स अब फीमेल एम्प्लॉय को जो है कि आप अपने एक्सपोजर वालो, उसके बाद आप आओ काम पे एंड करो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे और खास तौर से जो फीमेल्स होंगी और वर्किंग वुमेन होंगी वो सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे हाँ ये ऑप्शन अच्छा है, बट यहाँ पे पूछनी कि यहाँ IVF से ज्यादा खर्चा आएगा? नहीं, ओवरऑल जो खर्चा हुआ है वो IVF से कम हुआ है। जो रेशियो ऑफ ट्रीटमेंट है इवन एन IVF वो सिर्फ 10-12 का है। इंजेक्शंस लगते हैं वो पेट पे लगते हैं, जो पेट वाले इंजेक्शंस होते हैं वो प्रैक्टिकली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, जैसे कि इंसुलिन इंजेक्शन लोग लगाते हैं, तो ऐसे कन्वीनियंट वाले इंजेक्शन होते हैं। सो जो महिलाएं काम कर रहे होते हैं हम उनको ये नहीं बोलते कि छुट्टी हो,
सिर्फ एक दिन छुट्टी लो, लास्ट दिन आप 5 घंटा एडमिशन होगा, जिस दिन प्रोसीजर कि आप अपना रूटीन ऑफिस का काम करते रहो, बीच में लंच टाइम पे आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा के चले आओ, अपनी इंजेक्शन ले लो, और वो भी अचानक बनाना है। कहने को ये नहीं कि रोज आपको आने की जरूरत है हॉस्पिटल। सो इन अ वे इट्स वेरी कन्वीनियंट। कहने को ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। मुझे लगता है हम महिलाएं जितने भी दर्शक होंगे और आज मैं कहूंगी स्पेशली महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी और कपल जब दे होंगे उनके बहुत प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हें घर अच्छे मिल गया होगा, बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम महिला के दर्शकों को आखिरी मैसेज आप क्या देंगे आपके डॉक्टर भाई? सो महिलाओं कपल्स को मैं कहूँगी कि अगर बच्चा प्लान ना है, क्योंकि आजकल थोड़े से लोग ऐसे भी जो प्लान करना चाहते हैं, हर एक चीज़ की एक राइट एज हुई है, सही वक्त होता है। डॉक्टर रचिता? सो मैं व्यूअर से चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी एक डर के नहीं बैठना है, सोशल स्टिग्मा, लोगों से डरना नहीं है, सोसाइटी से डरना नहीं है। इनफैक्ट जो कपल्स अकेले इससे जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सामने आना है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करनी है, इसमें कोई डरना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सोल्यूशन आपके लिए लोगों को मिल रहा है तो इससे बेहतर बात नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सोल्यूशन होता है। और महिलाएं के दर्शकों ने अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज आपके जरिए पा लिया होगा। आप दोनों बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास एपिसोड में आने के लिए।